तो क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनना चाहते हैं? चलिए आज 2026 की इस खास भर्ती प्रक्रिया को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, जो लोग भी बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट भी है। क्या हो अगर एसबीआई जैसी प्रेस्टीजियस जॉब के लिए कोई रिटन एग्जाम ही ना देना पड़े? जी हाँ, आपने सही सुना, कोई लिखित परीक्षा नहीं। ये एक डायरेक्ट हायरिंग प्रोसेस है और यही चीज इसे सबसे अलग और खास बनाती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एसबीआई का ये डायरेक्ट मौका क्या है, फिर कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी और फायदे क्या हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी तारीखें और टिप्स। ओके, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखते हैं कि इस डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी में आखिर है क्या। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एसबीआई। पोस्ट हैं ऑफिसर लेवल की और टोटल 105 वैकेंसीज हैं। और ये याद रखिए कि एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरी जाएगी, कोई ऑफलाइन चक्कर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि कौन कौन इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली बात, ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है, मतलब भारत के किसी भी राज्य या जिले से हों, मेल हों या फीमेल, सब अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज है 63 साल। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जो एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। देखिए, यहाँ एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, हर पोस्ट के लिए स्पेसिफिक डिग्री और स्किल्स की ज़रूरत हो सकती है। तो मेरी सलाह है कि अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ लें। चलो अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका सबको इंतज़ार रहता है, सैलरी और दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं। तो शुरुआती सैलरी होगी 36,500 रुपये हर महीने। और ये सिर्फ बेसिक पे है दोस्तों। इसके अलावा आपको कई तरह के अलाउंसेस और दूसरे फायदे भी मिलेंगे, जो एसबीआई में काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये देखिए, सबसे बढ़िया बात, एप्लीकेशन फीस है 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। अब जब एग्जाम नहीं है तो सवाल उठता है कि फिर सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है। देखिए, पहला स्टेप होगा एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टिंग, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स को छांटा जाएगा। इसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनका होगा एक पर्सनल इंटरव्यू, और अगर इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस इतना ही। तो अब हम आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूं। देखिए, अप्लाई करने बैठने से पहले ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने चाहिए, जैसे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, आपका स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, एक वैलिड आईडी प्रूफ, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, और अगर लागू हो तो कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। ये सब पहले से रेडी रखेंगे तो फॉर्म भरना बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें। इसके बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करें। सबमिट करने से पहले एक बार सारी डिटेल्स को अच्छे से रिव्यू कर लें, वेरीफाई कर लें, और आखिर में फाइनल सबमिट करके एप्लीकेशन का एक प्रिंटआउट अपने पास जरूर रख लें। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम कुछ बहुत ही ज़रूरी तारीखें और कुछ खास टिप्स देखेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो। तो डेट्स को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 15 अप्रैल 2026 को शुरू हो रही हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 5 मई 2026। मेरा तो यही कहना है कि लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये कुछ टिप्स हैं, इन्हें ज़रूर फॉलो करें। अपनी फ़ोटो बिल्कुल लेटेस्ट इस्तेमाल करें। फॉर्म में जो भी जानकारी भरें वो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से एकदम मैच करनी चाहिए। अपना नाम, माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ को तो सबमिट करने से पहले 2 बार जरूर चेक करें। छोटी सी गलती से भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो जब रिटन एग्जाम का कोई बैरियर ही नहीं है तो सोचिए, इंटरव्यू में वो कौन सी एक चीज होगी जो एक कैंडिडेट को दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाएगी। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ किताबों के ज्ञान पर नहीं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी और प्रोफेशनल स्किल्स पर फोकस करती है। ये सोचने वाली बात है ना?